भक्तामर प्रणति मौलिमणे प्रवाना मुद्योतिकं दलितपापुतमोवितानं सम्यक् प्रणमजिनपादियुगं युगादा वालं वनं अवजले पतितां जनानां। बोले आदिनाथ भगवान की, बोले आचार्य मानतंग महाराज की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की। काव्य नंबर 45 है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट काव्य है और बहुत सारे लोग इससे चिकित्सा भी करते हैं और बहुत सारे लोग इस चिकित्सा के माध्यम से स्वस्थ भी हुए हैं। कैंसर जैसी बीमारी का भी इलाज इनके माध्यम से लोग हीलिंग वगैरह दे करके करते हैं। 45 नंबर काव्य को पढ़ करके ये व्याधि विनाशक भगवान की चरण रज है, ऐसा यहाँ पर स्तुति के रूप में कहा गया है। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना शोच्याम दशा मुपगतास च्युत जीवितासा त्वदपाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा। दिग्ध नहीं दिग्ध, हाँ दिग्ध नहीं बोला, दिग्ध, हाँ आधा गा पूरा धा, दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोदरो भार भुग्ना। शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीविताश्च त्वदपाद पंकजरजो मृतो दिग्धो देहा। मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपा। मत्या नहीं मर्त्या, और दिग्ध नहीं दिग्ध, हाँ अर्थ इसका ऐसा हुआ। उद्भूत अर्थात उत्पन्न हुई, भीषण माने भयंकर, जलोदर रोग। उदर जलधन उदर बराबर जलोदर, पेट में पानी भर जाना या खून का पानी बनने लगना, एक कहलाता है जलोदर रोग। उसके भार से झुके हुए भार भुगना अर्थात भार से झुके हुए, शोच्याम दशाम शोचनीय दशा को, अवस्था को, उपगता उपगता माने प्राप्त, और च्युत जीविताशा जीवित आशा। च्युत माने छोड़ दी है, जीवित माने जीने की, आशा जिन्होंने, ऐसे मर्त्या मर्त्या माने मनुष्य, अमर माने देव। मनुष्य को मर्त्या बोला है। मर्त्या क्यों बोला? क्योंकि मरते हैं, अकाल मरण होता है इनका, समझ गए ना। लेकिन अमर उनको क्यों बोला देवताओं को? क्योंकि उनका अकाल मरण नहीं होता। बाकी मरण तो उनका भी होता है पर अकाल मरण नहीं होता। तो मर्त्या माने मनुष्य, त्वत माने आपके,
पाद माने चरण, पंकज यानी कमलों की, रज अमृता, धूलि रूपी, रज माने धूलि, धूलि रूपी अमृत से दिग्ध देहा, अपने शरीर को लिप्त कर लेता है। अर्थात भगवान की धूलि को अपने शरीर में लगा लेता है। भगवान के चरण रूपी अमृत उस धूलि को लगा लेता है। मकर ध्वज तुल्य रूपा, मकर ध्वज माने कहलाता है कामदेव, कामदेव के समान सुंदर रूप को प्राप्त हो जाता, भवंती माने हो जाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि उत्पन्न हुए भयंकर जलोदर रोग के भार से झुके हुए शोचनीय अवस्था को प्राप्त और छोड़ दी है जीवन की आशा, जिन्होंने ऐसे मनुष्य आपके चरण कमलों की धूलि रूपी अमृत से लिप्त शरीर होते हुए कामदेव के समान रूप वाले हो जाते हैं। किस हो जाते हैं? कामदेव के रूप जैसे सुंदर हो जाया करते हैं। एक जलोदर रोग होता है, पेट में जो कुछ भी खाता है सब पानी बनता जाता है, पेट बढ़ता जाता है, उसके हाथ जो होते हैं, हाथ पैर सूखते जाते हैं, पतले होते जाते हैं। ये जलोदर रोग होता है। एक सज्जन इंदौर के थे, उनको हुआ था, उस समय अमरकंटक में थे। उनकी पीड़ा हमने देखी थी। उनको संबोधन करने के लिए आचस्य भी जाते थे, हम महाराज लोग भी जाते थे। उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, 40 के भीतर की थी, लेकिन उनको इस प्रकार का जलोदर रोग हो गया था। ये जलोदर रोग क्यों हो जाता है? भोजन में जब कहीं जूं खाने में आ जाता है तो इसलिए कहते शोध करके भोजन किया करो। टीवी देख करके कभी भोजन नहीं किया करो, मोबाइल चलाते हुए कभी भोजन नहीं किया करो, क्योंकि धोखे से कोई ऐसा जीव उसमें चला जाए जूं जैसा, तो ऐसे खतरनाक रोग पैदा कर देता है। यदि मकड़ी चली जाती तो कुष्ठ रोग, ये सफ़ेद सफ़ेद दाग कुष्ठ रोग जैसे हो जाते हैं। यदि मक्खी आदि चली जाए तो उल्टियाँ होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए हमेशा जब भी भोजन करो तो टीवी को ऑफ कर दो, मोबाइल को ऑफ कर दो, मात्र आप शोधन करो, देख करके भोजन करो। अंतराय नहीं पाल रहे कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जिससे अंतराय होता है इस चीज़ें तो अलग करते जाओ। शोधन करके ही भोजन करना चाहिए, देख को हल करके। धर्म की दृष्टि से भी अच्छा है, स्वास्थ्य की दृष्टि भी से अच्छा है, और नैतिकता की दृष्टि से भी अच्छा है। कम से कम ये तो मालूम पड़े आप खा क्या रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसे जलोदर रोग क्यों होते हैं तो बता दिया। जलोदर रोग दूर क्यों होते हैं? भगवान की स्तुति आदि करने से। 45वां काव्य कह रहा है कि जो भगवान का चरण रजनों को अपने माथे से लगाता है। कहने का तात्पर्य ये है, जो रोज़ अभिषेक करके गंधोदक लेता है वो ऐसे लोगों से दूर ही रहता है। इसलिए भगवान के पास धूल ही तो आएगी नहीं। अभी भगवान का धूल कहाँ, और भगवान तो जो चरण होते हैं वो कभी ज़मीन पर पड़ते ही नहीं हैं। तो सीधी बात है, वर्तमान में जो भगवान जैसे मुनि महाराज हैं उनके चरणों की धूल भी लगाया करो। समझ गए ना? उससे भी आपके बहुत सारे रोग ठीक हो सकते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा कोरोना काल में, डॉक्टर जैसों ने महाराज के गंधोदक लिया और पी गए, लगा भी गए, और वो आज भी स्वस्थ हो गए। जबकि उन्होंने आशा छोड़ दी थी कि खुद डॉक्टर थे, उनको खुद मालूम था हमारा लंग्स कितना बेकार हो चुका है, और सारी दवाइयाँ जब लगा कोई काम नहीं करेंगी, अब तो महाराज का गंधोदक ही लेना चाहिए। और वो भावुकता बस गंधोदक पी गए, और सारी दवाइयाँ फैल हो गई। गंधोदक जो पिया उससे वो स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होने के बाद आके बताया महाराज हम स्वस्थ इससे हुए हैं, दवाइयों से नहीं हुए। समझ में? ये है श्रद्धा का, भक्ति का परिणाम। ऐसी भगवान की रस तो मिलने वाली है नहीं, गंधोदक ही है, जो आपको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन स्वयं इस प्रकार की क्रिया करते हुए करो तो उसका फल अलग है। भगवान का अभिषेक करते हुए, देखते हुए, गंधोदक लेने से इस प्रकार के लाभ प्राप्त हुआ करते। समझ गए ना? अब चलते हैं काव्य अगला। आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा गाढ़म बृहन् निगड़ कोटि निघृष्ट जंघा
त्वन्नाम मंत्र मनीषम मनुजः स्मरन्तः सद्या स्वयं विगतबन्ध भया भवन्ति आपादकण्ठमोरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं विहन्निगडकोटिनिघृष्टजङ्घा क्या बोला आप लोगों ने? गाढ़म, गाढ़म नहीं, गाढ़म, ढाढक का है, ढक्कन का, गाढ़म। त्वन्नाम मंत्रो मनीषम मनुजा स्मरन्ता सद्या स्वयं विगतबन्धो भया भवन्ति अर्थ आ शब्द जो होता है वह सीमा को दर्शाता है, मर्यादा को, यहाँ तक। आपाद कंठ अर्थात पैरों से लेकर के कंठ तक, गर्दन तक। कहाँ से लेकर के? से लेकर कंठ तक, पाँव से लेकर कंठ पर्यंत। उरु, उरु माने होता है बड़ी, बड़ी बड़ी। संखल माने साखलों से, साखलों से। बेष्टित अंगः, अंग या शरीर जिनका बेष्टित है अर्थात जकड़ा हुआ है। ऐसे और गाढ़म, अत्यंत गाढ़ माने कसकर के बांधी गई। बृहन, बृहन माने भी बड़ी। निगड़, कोटि निघृष्ट जंगा, बड़ी बेड़ियों के अग्रभाग से निघृष्ट घिस गई हैं जंघा, जांघें जिनकी। ऐसे मनुजाह, मनुष्य। अनिशम, निरंतर। त्वन्नाम मंत्रम, आपके नाम रूपी मंत्र को। स्मरन्तः, स्मरण करते हुए। सद्यः माने शीघ्र ही। स्वयं अपने आप। विगत बंध भया, बंधन के भय से। विगत माने रहित। भवंती हो जाते हैं। अर्थ ये हुआ भगवान के नाम जाप से बंधन मुक्ति हो जाती है। वर्तमान में बंधन मुक्ति और कर्मों से बंधन मुक्ति, शरीर से बंधन मुक्ति और द्रव्य भाव और नौ कर्म से बंधन मुक्ति, राग द्वेष और मोह से बंधन मुक्ति। ये जाप करने से ऐसा होता है। तो आपाद कंठम, पाँव से लेकर के कंठ पर्यंत तक बड़ी बड़ी सांकलों से जकड़ा हुआ है शरीर जिनका। ऐसे और अत्यंत कसकर बांधी गई है बड़ी बड़ी बेड़ियों के अग्रभाग से, है ना, घिस गई हैं जंघाएं जिनकी। ऐसे मनुष्य निरंतर आपके नाम रूपी मंत्र को स्मरण करते हुए शीघ्र ही अपने आप बंधन के भय से रहित हो जाते हैं, अर्थात बंधन से मुक्त हो जाते हैं। बंधन से मुक्त होने वाला ये जाप कहा जा रहा है। बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो क्या करो, आप इस प्रकार के मंत्र जाप करो भगवान का। कुछ लोगों ने एक एक काव्य को बांध दिया, यहाँ पर काव्य शब्द नहीं दिया जा रहा है, इसका अर्थ समझो। यहाँ पर ये कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, आपके नाम रूपी मंत्र को जो स्मरण करता हुआ
करता है वो बंधन को, ये नहीं कि एक काव्य पढ़ो तो बंधन मुक्त हो जाओगे, ऐसा नहीं लिखा है इसमें कि ये वाले काव्य पढ़ोगे बंधन मुक्त हो जाओगे, ये वाला काव्य। अब हमने क्या किया, काव्य को बांध दिया। क्या बांध दिया? नाम जाप से बंधन मुक्ति, ये काव्य का नाम ही रख दिया हमने। ये काव्य पढ़ो, ये व्याधि नाशक है, ये काव्य पढ़ो, ये भय निवारक है, ये काव्य पढ़ो। उसमें काव्य लिखा ही नहीं कि काव्य पढ़ोगे, उसमें लिखा है भगवान का नाम स्मरण करो, भगवान की स्तुति करो, भगवान की पूजन करो, ये शब्द दिया है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, ट्रीटमेंट इसका होने लगा। हमारे पास ज्ञान प्राप्त करना है तो सोहम तथापि ये वाला पढ़ो छः उत्सम हो जाएगा, ये वाला पढ़ो छः ये हो जाएगा। ये बांध दिया हमने काव्यों को। क्या कर दिया? काव्य में लिखा है कि भगवान की भक्ति करने से, उनका नाम स्मरण करने से ऐसा हो जाता है, ऐसा उसमें लिखा है, ना कि उस काव्य पढ़ने से ऐसा हो जाएगा आपको। लेकिन हमने उसको बंधन बांध दिए प्रत्येक काव्य को। इसलिए आदमी 45वां काव्य रोज पढ़ता है, बाकी नहीं पढ़ता है। जिसको 6 उत्सम प्राप्त करना है वो 5वां 7वां काव्य पढ़ लेता है, बाकी नहीं पढ़ता है। ये बांध दिया हमने उसको। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि ये बंधन मुक्त हो गए थे, कौन? इस काव्य पढ़ने से भगवान की सारी बेड़ियाँ उनकी मानता हूँ, इसलिए ऐसा काव्य आया। ये सारी परिकल्पना चलती रहती हैं, इनमें मत परिकल्पना में जाओ। तो शुद्ध भगवान की भक्ति करो, नाम जाप करो, कोई भी करो, उससे आपका कल्याण होने वाला है। बस आपकी श्रद्धा जिस पर हो जाए। अब आपको भक्तारस पर श्रद्धा हो जाती है तो भक्तारस आपका रोग दूर करने लगेगा। आपका पूजा पर श्रद्धा हो जाएगी, पूजन करने लगेगा। आपके गंधों पर श्रद्धा हो जाएगा, गंधोदक करने लगेगा। जो आप श्रद्धा बना लो वो हो जाएगा। समझ गए ना? पूजा मन्नत तंत्र मंत्र या हो फिर तावीज, इन सब का फल तब मिले जब हो श्रद्धा का बीज। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय।